हम सबों की नेता जिंदा देवी आनंद कुमारी बहन सुश्री मायावती जी के नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए बहन जी का 65वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष अमित जी, संचालन करता हमारे बड़े भाई तथा यहाँ पे अतिथि के रूप में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष जयराम भारती जी, नंदे कुमार जी, श्रीनिवास जी, निर्मल राम जी, विद्यासागर राम जी, बबन जी डीलर साहब तथा इस खुशी के माहौल में उपस्थित हमारी माताएं एवं बहनों, मेरे पिता तुल्य गर्जियन और इस देश को एक नई रोशनी और एक नई भविष्य देने वाले मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, आप तमाम लोगों को पूजा कुमारी जॉन इंचार्ज के तरफ से और आप सभी के बीच में एक जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आई और हमारे तरफ से आप सभी महानुभावों को जय हिंद नमो बुधाई करती हूँ। साथियों, मामा का फोन कर तुम नहीं कुछ बात स्टार्ट करने से पहले बहन जी के दीर्घायु का कामना करते हुए हम सभी ने इस खुशी के माहौल में उपस्थित हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्यों दूसरा आवाज में बच्चा क्योंकि एक ऐसी बहन का जन्मदिन मना रहे हैं जो कि हजारों के भीड़ में चीरते हुए अपना मंजिल और एक बड़ा रास्ता बना ली है। बहन जी का जन्म 15 जनवरी 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। बहन कुमारी मायावती जी के पिता का नाम प्रभुदयाल और माता का नाम रामवती है। बहन जी एक दलित परिवार से ही बिलोंग करती थी और जब हमारे समाज में आई तो 21 वर्ष की लड़की थी। आप लोग सोच लीजिए 21 वर्ष की लड़की का कितना दिमाग होता है और कितना काम करने का क्षमता होता है। लेकिन बहन जी को सही कहा जाता है कि हर किसी के पीछे किसी गुरु का हाथ होता है, किसी व्यक्ति का हाथ होता है। तो हमारे बहन जी के पीछे मानव साहब कांसी राम जी का हाथ। जब बहन जी एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थी और टीचर होने के उपरांत वो एक रास्ता से गुजर रही थी और वहां कुछ राजनीतिक दल के लोग जो है मंच पे खड़ा होकर के हमारे समाज के लोगों को हरजन हरजन कह करके संबोधित कर रहे थे। ये बात बहन जी को बहुत दिल में चोट पहुंचाया और बहन जी ने उस मंच पे जाकर के खड़ा होकर के बोली कि जो हमें हरजन के नाम से संबोधित कर रहे हैं वास्तव में हम हरजन नहीं हैं। हरजन का अर्थ बहन जी ने उस मंच पे बताई कि हरजन का मतलब होता है हरि का जन, यानी का भगवान के दिया हुआ संतान। मैं हरजन की थोड़ा से चर्चा करना चाहती हूँ कि जो समय बीत गया उस समय में कुछ पाखंड के लोग ऐसा नियम बना दिए थे कि हमारे समाज के जो लड़का पैदा होता था उसे गंगा में दान करने का
तो शायद हम सबको बात को समझ करके हमारा विरोध करेगा। इसलिए परंपरा लगा दिया गया कि पहला बच्चा गंगा में फेंक दिया जाएगा, गंगा माँ को बलिदान में चढ़ा दिया जाएगा, और पहली बेटी को मंदिर में दान कर दिया जाता था, और वो बेटी एक दासी के रूप में देखी जाती थी, और उस दासी के साथ उस मंदिर के लोग दुष्कर्म करते थे, और जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन कहा गया। इस बात को बहन जी ने उस मंच पे बताई कि आखिर हरिजन किसको कहा जाता है। जब इतना बात बहन जी ने मंच पे बताई तो कहीं दूर खड़े होकर के साहब कांसी राम इस बात को सुनी। उनके दिल के अंदर लगा कि हमारे समाज में हमारी ही जाति की महिला इतना बड़ा मंच पर खड़ी होकर के हरिजन शब्द का अर्थ बता दी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। ये बेटी एक दिन चल करके अपनी देश का एक भविष्य बनेगी, और इसी बात को लेकर के जब बहन जी इस बात को कह के अपने घर को चली गई तो साहब कांसी राम साहब ने, भैया शांत रहिए, मानव साहब रात को उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे, और दरवाजा जब खटखटाए तो उनके पिताजी गेट से बाहर निकले और बोले, क्या बात है, इतनी रात को आप मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं भाई, आखिर बात क्या है। उनके पिताजी पूछे तो साहब कांसी राम ने जवाब दिए कि आपके घर में एक बेटी पैदा ली है, और वो बेटी इस देश की भविष्य है, हमें बहन कुमारी मायावती जी से मिलने का इजाजत दीजिए। पिता समझ गए और बोले कि नहीं, आप घर से बाहर जाओ, आप एक राजनीतिक दल से हो, आप दूर रहो, हमारी बेटी राजनीति में नहीं जाएगी, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप दूर चले जाओ। लेकिन साहब कांसी राम जी ने बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत प्रार्थना किए उनके पिताजी से, एक बार हमको मायावती से मिला दीजिए। तब उनके पिताजी ने बहन जी के पास ले गए, और ऐसे प्रभुनाथ जी भी बैठे हुए थे, बहन जी भी बैठी हुई थी, और साहब कांसी राम भी बैठे थे। तब साहब कांसी राम साहब कहते हैं कि अच्छा ये बेटी बताओ, तुम पढ़ लिख रही हो, तुम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हो। बहन जी ने जवाब दिए कि हमारे समाज के लोग बहुत दबे हैं, उनकी बातों को कहीं सुना नहीं जा रहा है, उनको हर जगह दबाया जा रहा है। वैसे समाज को, दलित पिछड़े समाज को हम अपना सेवा देना चाहते हैं, और वो कैसे, हम आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, और आईपीएस अधिकारी बन करके अपने समाज के लोगों का सेवा करना चाहते हैं। मानव साहब ने कहे कि देखो बेटी, तुम समाज का सेवा करने के लिए आईपीएस बनने का जो प्रण हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारा अधिकारी है। अगर वो चाहेगा तब तुम जाकर के समाज में सेवा दे सकोगी, समाज का भलाई कर सकोगी, क्योंकि जब तुम आईपीएस बनोगी तो एक सरकारी नौकर बन के रह जाओगी, और ऊपर से तुम्हारे जो बात को कहा जाएगा वही तुम करोगी। लेकिन अगर तुम्हें समाज का सेवा करना है, तुम्हारे अंदर ये जज्बा जगी है कि हम अपने समाज के लोगों को आगे लेकर बढ़ेंगे, उनका सेवा करेंगे, तो बात मैं तुमसे कहता हूँ। और साहब कांसी राम जी यही बात कहते हैं कि तुम एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे मैदान पर ले जाकर के खड़ा कर दूंगा कि तुम्हारे पीछे हजारों आईपीएस घूमेंगे, तब जाकर के तुम देश का सेवा और समाज का सेवा करोगी। इसलिए एक आईपीएस नहीं, तुम्हारे पीछे हजार आईपीएस हम
में सेवा नहीं कर सकते, हमें राजनीति में जाना होगा। और साहब कांसी राम के साथ जाने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन उनका सिर्फ 21 वर्ष उम्र था। और ये अपने से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस घर में अगर 21 वर्ष की बेटी हो, अगर वो घर से बाहर जाने के लिए कहती हो, तो स्वाभाविक है कि उनके पिता और उनके भाई को जरूर पाबंदियां होंगी कि हमारी बेटी को घर से बाहर न जाने दिया जाए, वो बेटी हमारे घर से बाहर न निकले। वो पिता कहे कुछ भी हो, लेकिन तुमको बाहर घर से नहीं जाना है। ये समाज में हर तरह के लोग रहा करते हैं, बहुत लोग तुम्हें बदनाम करने पर भी भूल जाएंगे। बहन जी ने बोली जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम समाज में जाएंगे, समाज का सेवा करेंगे। और बहन जी ने अपने पिताजी का बात न मानते हुए रात को घर से निकल गई। और घर से निकलने के पश्चात मानव साहब का जो डीएसपी का कार्यालय था दिल्ली में, बहन जी उस कार्यालय में रहने के लिए मजबूर हो गई।